साईं राम। एक सच्चा भक्त अपने गुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के करता है। सच्चा भक्त वही है जो अपने गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण करके हर आज्ञा का पालन करने को हमेशा तैयार रहे। आज हम बाबा के एक ऐसे ही भक्त की बात करते हैं। एक बार मस्जिद में बलि देने के लिए एक बकरा लाया गया, जो कि बहुत ही कमजोर और दुर्बल था। उस समय मस्जिद में पीर फकीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी साईं बाबा के पास मस्जिद में मौजूद थे। साईं बाबा ने बड़े बाबा को बलि देने के लिए कहा, जबकि साईं बाबा बड़े बाबा की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। हमेशा उन्हें अपने दाहिनी ओर बिठाते। चिलम आने पर सबसे पहले वह बड़े बाबा को दी जाती, फिर बाबा लेते और बाद में भक्तजनों को। जब भोजन परोस दिया जाता तो साईं बाबा बड़े इज्जत और सम्मान के साथ बड़े बाबा को भोजन के लिए बुलाकर लाते। तब भोजन किया जाता और जब बड़े बाबा मस्जिद से जाते तो साईं बाबा 100 कदम उनके साथ चलते। इतना सम्मान, इतना प्यार करते हुए भी बाबा ने उन्हें बकरे को बलि देने के लिए कहा, लेकिन बड़े बाबा ने साफ मना कर दिया। वो बलि देना नहीं चाहते थे। उसके बाद फिर बाबा ने श्यामा को कहा, श्यामा, राधा कृष्णा माई के घर से जाकर एक चाकू ले आओ और तुम बलि दो। जब श्यामा चाकू लेकर आए और बाबा के सामने रख दिया, इतने में जब राधा कृष्णा माई को यह ज्ञात हुआ कि इस चाकू से एक बकरे की बलि दी जाने वाली है, तो उन्होंने अपना चाकू वापस मंगवा लिया। फिर श्यामा दोबारा से कहीं चाकू लेने गया तो वह बहुत समय तक मस्जिद में नहीं लौटा। अब बारी आई काका साहब दीक्षित की। बाबा ने काका साहब दीक्षित को बोला, तुम बलि दो। काका साहब दीक्षित जो थे वो पूर्ण रूप से बाबा के श्री चरणों में समर्पित थे। काका साहब दीक्षित सच्चा सोना तो थे ही, लेकिन बाबा उन्हें कसौटी पर कसकर देखना चाहते थे। उस समय जब काका साहब दीक्षित उठे और अपनी धोती का फेटा कस लिया और चाकू हाथ में लेकर बलि देने को तैयार हो गए। सब सोच रहे थे कि बड़े बाबा यवन होते हुए भी बलि नहीं देना चाहते और काका साहब दीक्षित ब्राह्मण होते हुए भी बिना कुछ सोचे समझे बकरे की बलि देने के लिए तैयार हो गए। जब काका साहब दीक्षित ने बलि देने के लिए हाथ ऊपर उठाया और बाबा की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे, तो बाबा बोले, मारो, अब क्या सोच रहे हो। जैसे ही उसने हाथ नीचे किया तो बाबा बोले, ठहरो, तुम ब्राह्मण होकर इसकी बलि देना चाहते हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। तब काका साहब दीक्षित बोले, हम तो सदा आपका नाम जपते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। सही और गलत सोचना ये हमारा काम नहीं है। तब बाबा बोले कि लाओ, अब ये काम मैं करूंगा। चाकू बाबा ने अपने हाथ में ले लिया और यह तय हुआ कि बकरे की बलि उस स्थान पर ना देकर थोड़ा दूर जाकर दी जाएगी। जैसे ही बकरे को वहां पर ले जाया गया तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। यहाँ पर बात सिर्फ ये है समर्पण की। सच्चा भगत वही है जो निसंदेह, निसंकोच होकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन हर हालात में करे। क्योंकि भक्त भी 3 तरह के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम भक्त अपने गुरु की सोच से पहले ही उनकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं, और मध्यम भक्त वो है जो आज्ञा का पालन बिना सोचे समझे, कोई संदेह के बिना कर देते हैं। निम्न कोटि के भक्त वो हैं जो आज्ञा के पालन में टाल मटोल करते रहते हैं। हमें अपने बाबा के चरणों में खुद को समर्पित करना है और बाबा की भक्ति करनी है। ओम साईं।